चिड़िया का आवाज़ भी काफ़ी आ रहा है, तो साइलेंट रहना। बालू का ही आसपास हो सकता है। ये खून चूसती है, ऐसे बहुत लग जाएंगे अभी जंगल में जैसे ऐसे जाएंगे। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ रोहन एंड दिस इज़ माय ट्रैवल ब्लॉग। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। कल ही रात को मैंने आपको बताया था कि आज हम कुछ अलग करने वाले थे, तो आज क्या अलग करने वाले हैं? वेल, आज हम यहाँ के जंगलों में जाने वाले हैं। वी आर ट्राइंग टू ट्रैक सम वाइल्ड एनिमल। तो इस जंगल का तो वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन ये जंगल मेहुंदू नाम के एक विलेज के बहुत पास में है। ये अनिनी से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड वी आर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1500 मीटर्स। ये जंगल है जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। वी हैव लोकल एक्सपर्ट्स जो हमें जानकारी देंगे, जो हमें बताएंगे। होपफुली वी कैन ट्रैक सम वाइल्ड लाइफ हियर। नॉर्मली जब जानवर चलते हैं तो एक रास्ता बना लेते हैं और वो उस रास्ते को आप फॉलो करते हैं व्हेनेवर यू गोइंग टू द जंगल। बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली वर्जिन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें रास्ता दाव की मदद से, दाव से हम काट के जो है रास्ता बना रहे हैं। ये है हमारे लोकल एक्सपर्ट। सर, आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। मैं सेल्फ मोगे मिहूँ, मेहुंदू विलेज का है। दिस वन एथमुसी। जंगल में आपको चोट लगने से इसको भी आप लगा जा सकता है, निकल के रस करके जहाँ आप कटिंग किया ना उसमें आप लगा सकते हैं। इमीडिएट आपका ब्लड रुक जाएगा। भाई साहब, यहाँ पे अगर फिसल गया तो मुझे जड़ी बूटी लगाने की नौबत आ जाएगी। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इलुमू। ये भी आपका जंगल में चोट लगने से इसको भी आप लगा जा सकता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, वो पहले वाला या अभी वाला? इफेक्टिव दोनों है। अच्छा, ये भी है, तो इसको भी लगा के रस करके आप जहाँ गाँव है उसमें लगा के आप लगा सकते। इमीडिएट आपको रिलीफ होगा इससे। और जंगल में आप इनकेस आपको कुछ खाने के लिए नहीं है तो आप लोग इसको भी इसको भी खा जा सकते हैं। डायरिया में भी आपको हेल्प करेगा। डायरिया में हेल्प करेगा। हाँ। इस झाड़ को क्या कहते हैं? लोकल नेम से अमूली। अमूली। हाँ, ये हो गया एतोना। ये भी जंगल में सर्वाइवल के लिए आप खा सकते हैं। खा सकते हैं। हाँ, क्या मैं टेस्ट करके देख सकता हूँ? अमूली एतोना, इसके रूट्स खा सकते हैं, इसके पत्ते खा सकते हैं। जंगली पेड़ है, ऐसे कोई स्पेसिफिक बड़ा हर्बल वाला एकदम टेस्ट आ रहा है। बहुत ही रस्टिक और बहुत ही जंगली पौधे जैसे होते हैं ना टेस्ट में, वैसे ही आ रहा है। वैसे कोई यूनिक टेस्ट नहीं है, नॉर्मल है। रूट्स खाते हैं ना इसके? रूट्स भी खा सकते, पत्ता भी खा सकते हैं। But this one is a little sour in taste. This one actually is pretty bland. But then if you want to survive, you need to just stuff yourself with something or the other. Or you can try these two. गमबूट्स जानबूझ के पहनने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत साफ है। कभी भी जंगल जाते हैं जार को प्रॉपर्ली देख के चलना चाहिए। तो सतर्क, लेकिन सांप को नहीं छेड़ना चाहिए। जब आप छेड़ेंगे तो सांप आपको बाइट करने का चांसेस है। जस्ट बी ऑन द सेफर साइड, प्लीज़ वेयर गमबूट्स। अब इन्होंने नहीं पहने हैं क्योंकि ये लोग तो एक्सपर्ट ही है, बट हम जैसे जो है लोग जब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, who are not aware of the jungle, you better maintain precautions. And as we go inside, you can see how dense this forest is going to get. जब चिड़िया का ज़्यादा आवाज़ आएगा उस समय आसपास में जानवर होते हैं, तो उसमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो उसमें जानवर हार्डली यहाँ मोस्टली जो है जंगली सुअर, पीक और आपका भालू। आपने भालू देखा है? मैंने भालू देखा है। ह्यूमन अटैक्स हुए हैं यहाँ पे? ह्यूमन अटैक्स हुआ है पहले, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए जंगल पे भालू से। वन थिंग इज़ रियली गुड कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स झाड़ बहुत सारे हैं। हमने 2 ऑलरेडी देखे यहाँ पे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो वेल है ये भी एंटीबायोटिक है। जब ब्लीडिंग होता है तो कैसे क्या करते हो आप? इसको इमीडिएट काट के इसका रस निकलेगा, तो इसका रस को आप इमीडिएट जहाँ आपका गाँव है, ये देख रहे हैं आप, वाइट कलर का ये आप ब्लीडिंग के ऊपर लगा सकते हैं। तो इमीडिएट आपका ब्लड रुका देगा। वाह, क्या बात है। नाउ दिस इज जस्ट अ लिटिल piece of information. If you're around this area and if you get bit by a snake, यहाँ पे venomous भी है, semi venomous भी है, snakes है। अगर कोई कभी आपको सांप काट लेता है तो अनिनी में एंटी वेनम की व्यवस्था है। ये कल मैंने पूछा था एंड दे हैव एंटी वेनम्स देयर। तो इमीडिएट प्रोसीजर, इमीडिएट मेडिकेशन आपको दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू आर विद समवन। ओके, इट्स हाईली एडवाइजेबल टू बी विद समवन। अकेले जोश में आके बस जंगल में घुस मत जाइएगा। ये जार है, जंगली जार है।
इसको नहीं खाना चाहिए आप लोग जंगल में, ये बहुत पॉइजनस होता है, इसको खाने से आदमी डेथ हो जाता है। क्या नाम है इसका? एपोला ब्रूबू। एपोला ब्रूबू, ये मतलब उल्लू खाता है ये। उल्लू मतलब आउल? हाँ जी जी, वही खाता है। और इंसान अगर थोड़ा खा ले तो मर जाएगा। जी जी। ये देखिए लीचेस हैं यहाँ पे, ये आपके बदन को चिपक सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको सतर्क रहना चाहिए। देखिए लीचेस दिख रहे हैं आपको, ये खून चूसती है। ऐसे बहुत लग जाएंगे अभी जंगल में जैसे ऐसे जाएंगे। पंछियों की काफ़ी आवाज़ आ रही है, देखिए और अंदर जाते हैं। जब मैं जिम कॉर्बेट गया था तो वहाँ पे कुछ ट्रैकर्स के साथ मेरी बातचीत हुई थी। एंड देयर दे सेड, जैसे यहाँ पे पंछियों की आवाज़ से भालू के बारे में पता लगाते हैं, वहाँ पे बंदरों की आवाज़ से शेर के बारे में पता लगाते हैं। तो जहाँ से बंदर चीख रहे हैं वहीं पे आसपास में बहुत सारे अगर बंदर चीख रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, मतलब शेर आसपास में कहीं है। या फिर एक्सपर्ट्स मेनली जो है उनका कंपास जो होता है, उनका जो रास्ता जो है वो आवाज़ के ऊपर बहुत मायने रखता है व्हेन यू आर इन द जंगल। तो आवाज़ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। चिड़िया का आवाज़ भी काफ़ी आ रहा है, तो साइलेंट रहना। बालू का ही आसपास हो सकता है, उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक लाया है। मैं आपको ये बता दूं कि हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, हंटिंग के लिए नहीं किया जा रहा है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड वी आर गोइंग टू शूट कपल ऑफ राउंड्स। और गोली की आवाज़ सुन के भालू भाग सकता है। अभी चिड़िया का आवाज़, हाँ, तो अभी हम लोग के लिए खतरा नहीं है। अभी हम जंगल में आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर बहरहाल अगर आप कोई जंगली जानवरों को देख लेते हैं जंगल में, तो सबसे पहले मुझे बताया गया है कि आपको भागना नहीं है। ये टेरिटरी आपकी नहीं, ये टेरिटरी उनकी है। तो उनको थोड़ा सा हो सकता है टेरिटोरियल थ्रेट महसूस हो, तो आपको भागना नहीं है। आपको आराम से जो है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू वॉक बैक स्लोली, ओके। और मतलब अगर शेर वेर आ गया तो भाई उसका तो पैतरा तो मेरे पास भी नहीं है। बट मुझे किसी ने कहा था जब मैं उत्तराखंड कॉर्बेट में था, इफ़ यू सी अ टाइगर, वॉक अवे फ्रॉम द टाइगर, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। इफ़ ही इज़ नॉट हंग्री ही वोंट हर्ट यू, ओके। बट इफ़ देयर इज़ अ टाइग्रेस जो कब्स के साथ है, जो कब्स के साथ है, उनके पिल्लों के साथ है, तो वो आप धीरे से जाए या ज़ोर से जाए, वो तो अटैक करेगी। उनको उसको लगता है कि मेरे बच्चों के ऊपर ये अटैक करने वाला है, तो मैं उसके पहले मैं ही अटैक कर देता हूँ। तो ये टेंडेंसी रहती है अलग अलग जानवरों की अलग अलग जंगलों में। ये काफ़ी डेंस जंगल है, लेकिन ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन जंगल है। यहाँ पे ठंड बहुत होती है, दैट्स द रीज़न यहाँ पे एक सर्टन वाइल्ड लाइफ, एक सर्टन इकोसिस्टम मेंटेन है। It's very surprising to hear that there are tigers here. Normally, I have not heard unless and until it's a Siberian tiger from Russia. I have not heard tigers in high altitude mountains. We're talking about 3,000 meters here. Quite surprising to me. सर, यहाँ पे बालू का एयरपोर्ट ही मिला हुआ है। Okay, so we have a little dump from the bear. मतलब आसपास में ये बालू आसपास में है। तो ऐसे इसी तरह से ये लोग ट्रैक करते हैं। आप ऐसे ही ट्रैक करते हैं, राइट? 10-20 डेज का है, बहुत सारा है। 10 से 20 दिन का है यहाँ पे, बहुत सारा है। और ये काफ़ी सारा है यहाँ पे। ये जानवरों पे यूज़ नहीं करते, नॉर्मली एक ऊपर फायर करते हैं ताकि वो डर के भाग जाए। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ, यहाँ पे एक लोकल डेलिकेसी होती है जिसे जंगली मुर्गी कहते हैं। तो ये लोग जो है इनकी लोकल डेलिकेसी है, तो ये एक ट्रैप सेट कर रहे हैं उस जंगली मुर्गी को पकड़ने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली लीगल। तो वही कुछ वो बैम्बू से कुछ ट्रैप बना रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कैसे बनाते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता हुआ है। बट ये जो एक्सपीरियंस रहा, जंगल में आइए एक्सपर्ट के साथ, ट्रैक कीजिए एनिमल्स को, एंड इफ़ यू आर लकी यू विल प्रॉब्ली गेट टू विटनेस सम। हम सारे आपको टिप्स दे रहे हैं कि जब जंगली जानवर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ हो जाए, जब आप जंगलों में, अरुणाचल के जंगलों में कुछ हो जाए तो किसे खा सकते हैं, किसे अवॉइड कर सकते हैं, किसे एंटीबायोटिक्स के तौर पे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये ट्रैप लगा रहे हैं। चल के आता है।
तो ये इसका पैर में जो है ये लग गया। इस तरह का बना था कि जब वो चल के आएगा इसे लटका देगा। चिड़िया आने से तो इसका चिड़िया आने से इसमें गला में हो जाएगा। इफ़ वी आर गुड इनफ विल फाइंड समथिंग और एल्स निकलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के आसार है। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन से ड्रिजल हो रहा है, सुबह काफ़ी बारिश थी। फोरकास्ट बता रहा है कि अगले 2 दिन तक बारिश रहेंगी। सो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सर बारिश होने से पहले यहाँ से निकल जाइए, वरना मुश्किल हो जाएगी निकलने के लिए। और थोड़ा सा और जंगल घूम लेंगे और फिर निकलते हैं। सो अगर आपको सेमी वेनमस का तो कुछ नहीं है इलाज, सेमी वेनमस सांप काट लेता है तो ये बनाना के जो झाड़ है यहाँ जैसे कि लगा है, तब उस पर इस तरह से रस डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। इससे क्या होता है? इससे आपका ब्लड रुक जाएगा और आप एंटीवेनम काट देते हैं। ओके, सो दिस एक्ट्स एज अ एंटीवेनम। एंटीवेनम का काम। ओके, दिस इज अ बनाना। वाइल्ड बनाना। अच्छा, बनाना का ये आप झाड़ है, ये आपने काटा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से टेम्परेरीली वो जो है वेनम को रोक देता है। इन द मीन टाइम यू कैन गो टू द हॉस्पिटल एंड देन डू ऑल द अदर मेडिकेशन। बट ये जो जंगल में जब कोई आसपास नहीं होता है, प्लीज़ फॉलो दिस। ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट जो हमेशा बचपन से जंगल में जाते आए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स हो, हैक्स हो, इन्फॉर्मेशन हो, आप तक लेके आओ। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर एंजॉय किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। बाय। कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा जरूरी है सफर। सफर में मिलने वाले लोग और उनके साथ बिताए हुए पल। अरुणाचल में बहुत मजा आया। आपके प्यार और आदर का मैं आभारी हूँ। जा रहा हूँ इस वादे के साथ कि जल्द लौटूंगा, लेकिन कहानियों का सफर खत्म नहीं हुआ है। अगली मंजिल भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक और राज्य, मेघालय। Hello! My quest in search of the unexplored areas of India has got me to yet another place. This time it's going to be in the Indian state of Meghalaya, and the name of this place is Tura. Tura is one of the biggest town in Meghalaya. टूरा में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं. One of them is this wonderful, beautiful church right behind me. This church is called as the Sacred Heart Church. That's my favorite Garo girl. हॉन्टेड जगह है.